भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के 2 युवा पदाधिकारियों की से चर्चा के बाद हमारे साथ में हैं तहसील के अध्यक्ष अशोक बठेनिया जी। आइए इनसे भी जानते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर उनके विचार क्या हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। सभी व्यापारियों नगरवासियों को नमस्कार। सर, आपकी युवा टीम ने, कोसी कला इकाई ने जो पोस्ट डाल के हंगामा किया है, क्या मंशा है इसके पीछे? पोस्ट जो डाली है उस पोस्ट के ऊपर कल मीटिंग भी हुई है कोसी कला में। व्यापारियों का जिस तरीके से आगामी जो पिछले चुनावों में शोषण किया है या व्यापारियों की समस्याओं को जो अनदेखी हुई है, उसके संदर्भ में ये मीटिंग रखी गई है और उस मीटिंग में अभी विचार विमर्श बाकी है। जो भी फाइनल होगा वो बताया जाएगा। पिछली बार जो चेयरमैन के पोस्ट पे थे वो बीएसपी से थे, नरेंद्र कुमार जी। तो बीएसपी का कब्जा था, इसका मतलब आपकी सीधी लड़ाई बीएसपी से है। देखिए, व्यापारी समाज किसी एक पार्टी को बिलोंग नहीं करता। बीएसपी से हो या कोई बीजेपी से हो, लोकदल से हो, किसी अन्य पार्टी से हो, व्यापारी की समस्या किसी पार्टी से नहीं है। व्यापारी की एक निजी अपनी ही समस्या है। अलग अलग दल से जो राज करते हैं, ये किसी भी कंडीशनों में अगर व्यापारी का उत्पीड़न करेगा तो व्यापारियों के संगठन किसी भी सूरत में उत्पीड़न नहीं होने देंगे। व्यापारी, आप किसे व्यापारी मानते हैं? किस किस को व्यापारी मानते हैं, या एक खास वर्ग के लिए कह रहे हैं आप? देखिए, हमारे व्यापार मंडल में व्यापारियों में सभी वर्ग का व्यापारी मौजूद है। व्यक्तिगत जाति बिरादरी इनसे व्यापारियों को कोई लेना देना नहीं है। मतलब आपका कहना ये है कि व्यापारी कोई छोटा काम कर रहा हो, बड़ा काम कर रहा हो, सभी व्यापारी मिलके आपने ये निर्णय लिया, ये मंत्रणा किया आपने? व्यापारी एक व्यापारी होता है, छोटे से ही बड़ा बनता है। जब छोटा ही नहीं होगा तो बड़ा कहाँ से होगा? कहीं ना कहीं आप भाजपा से भी जुड़े हुए हैं, तो भाजपा वालों की नाराज़गी का या फिर वहाँ पे इफ़ेक्ट आने का अंदेशा नहीं है आपको कि बाद में नाराज़गी झेलनी पड़ेगी आपको? ये हम भाजपा से जुड़े हुए हैं या भाजपा हमसे जुड़ी हुई है? बात तो एक ही है, आपसे भाजपा जुड़े या भाजपा से आप जुड़े। व्यापारी किसी का पिछलग्गू नहीं है। अदर पार्टियां जितनी भी हैं ये व्यापारियों पे ही राज करती हैं। सोच लीजिए, आपके जो कह रहे हैं। सोचना व्यापारी की ही देन है। सर्वप्रथम व्यापारी से ही देश चलता है, तो पार्टी व्यापारी को क्या चलाएगी? ये तो बहुत ही सोचनीय विषय है कि पार्टी से हम बंधे। व्यापारी कभी पार्टी से नहीं बंधा। नहीं, सोचनीय विषय तो यह भी है ना कि पार्टियों ने बहुत सारे प्रत्याशी उम्मीदवार सामने आए हैं और उनमें से अभी पार्टियों ने कोई निश्चित तो नहीं किया है, लेकिन उम्मीदवार बहुत सारे सामने आए हैं जो सामाजिक क्षेत्र में भी हैं, समय समय पे समस्याओं को भी उठाते हैं और दावा भी करते हैं कि भाई व्यापार हित में काम करेंगे, लोगों के हित में काम करेंगे, जनता के हित में काम करेंगे। तो फिर ये नाराज़गी क्यों आ रही है उभर के? देखिए, नाराज़गी का जो प्रश्न है, हमारे कोसी कला में आप देखिए 10 साल से लगभग व्यापारी परेशान हैं और 10 साल में 2 चुनाव हो गए। 49,000 वोटों में लगभग 70% से ज़्यादा वोट हमारे व्यापारी समाज का है। एक बार बीजेपी को जिताया, दूसरी बार बीएसपी को जिताया। बीजेपी के में कितना कार्य व्यापारी के हित में हुआ, व्यापारी की जो मूल समस्या है उनका कितना निदान हुआ। बीएसपी की गवर्नमेंट बनी, जो यहाँ चेयरमैन बने थे उन्होंने कितना निदान किया। समस्या जहाँ की तहाँ है या और बढ़ गई। सर, काम के दावे उनके बहुत हैं। पानी पे काम हुआ, सड़कों पे काम हुआ और बहुत सारे जो अव्यवस्थाएं थी उन पे काम हुआ, उनका दावा है। तो अब फिर कमी कहाँ रह गई है?
या फिर एक ही जो विरोधी है, पिछली बार आप कह रहे हो कि पिछली बार ऐसा हुआ, व्यापारियों के साथ ऐसा हुआ, तो खाली उसी का विरोध है? देखिए, हमारा विरोध नहीं है, हमारी एक समस्या है, उसका निदान है, और एक हमारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है। एक व्यक्तिगत समस्या के लिए हमारा संगठन कभी कोई कार्य नहीं करता। कैसे निदान कराएंगे? मतलब क्या क्या चाहते क्या हैं कि कौन उम्मीदवार, कोई उम्मीदवार क्या ऐसा करे, क्या ऐसा आश्वासन दे आपको कि आप मान जाएंगे? ये सब सामने आ जाएगा कि व्यापारियों की मेन समस्या बाजार के अंदर क्या है, व्यापारी क्या चाहता है। व्यापारी देने के लिए तो हर वक्त तत्पर तैयार है और देता है और दिया है, लेकिन व्यापारी की समस्या को सुनने के लिए आज तक के पीरियड में कभी कोई गया, किसी ने पूछा? उत्पीड़न के लिए तो वहीं बैठे बैठे तैयार बैठे कि तोड़वा दो और फुड़वा दो, सब ट्रैक्टर ट्रॉली में भर लाओ। इसका मतलब जो कार्रवाई होती है, आप नाराज़ हैं कार्रवाई से, नगर पालिका की कार्रवाई से, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होती है, उस सब चीज़ से शायद नाराज़ हैं आप? देखिए, हम नगर पालिका से नाराज़ नहीं हैं। चेयरमैन हमारे जनता का प्रतिनिधि होता है, जनता के बीच से जाता है, उससे हमें बहुत उम्मीदें होती हैं और उम्मीद के हिसाब से ही हम उसको चेयरमैन बनाते हैं। और वही हम लोगों की समस्याओं को अनदेखी कर दे, एक प्रशासन के ऊपर डाल दे, हम क्या समझें अपने आप को? तो जो व्यापार संगठन है, आपने डिस्कस किया होगा कि अलग उतारने की मंशा आपने जो रखी है, जो सोशल मीडिया साइट पे आपने डाला है, तो किन मानक पे अपना प्रत्याशी उतारेंगे? क्या मानक हैं आपके, जो बिल्कुल प्रमुख मानक हैं, 2 या 4 या 6? क्या समस्याएं हैं जो आप सबसे प्राथमिक तौर पे रखेंगे? देखिए, चुनावी माहौल है, ये जो चुनाव लड़ रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं होकर व्यापारी हैं, लेकिन राजनीतिक के क्षेत्र में आके व्यापारी की समस्या को भूले बैठे हैं। अगर इनको ये ज्ञान आ गया अपने आप में, जो पिछलियाँ कमी रही हैं उन्हें सुधारने के लिए कोई बात दिमाग में आ गई, तो ये लोग हम लोगों के सामने पटल पे लाएंगे, हमारी व्यापारियों के लोगों के पास जाएंगे, वहाँ समस्या को सुनेंगे और बताएंगे। वो तो जितने भी दलों के उम्मीदवारों के नाम सामने आए, वो सब कह रहे हैं कि हाँ जी, हमसे जो गलती हुई है हम सुधारेंगे उसको। बीजेपी भी कह रही है कि अगर कोई कमी रह गई तो हम भी करेंगे। बीएसपी कह रही है कि अगर पिछले कार्यकाल में हमसे कुछ हो गया तो हमारा जो अब नया प्रत्याशी होगा बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। आम आदमी पार्टी दावे कर रही है कि हमने जैसा दिल्ली में काम किया और जगह काम किया वही यहाँ करेंगे। लोक दल भी ताल ठोक रही है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है सर? देखिए, व्यापारी को कहीं आकर भी कोई दिक्कत नहीं आती। अब ये जो कह रहे हैं कि हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, अभी तक तो हमने एक ही 2 नारे पढ़े हैं इनके केवल, कि शहर का विकास करेंगे या शहर की बाहर कॉलोनी का विकास करेंगे। अब ये आश्वासन जो दे रहे हैं, जो पिछले 5 साल पहले भी दिए थे कि हम शहर के बाहर विकास करेंगे, जब भी इन्होंने आश्वासन दिए, जब ये नगर पालिका में शहर है ही नहीं तो ये विकास कहाँ तक करेंगे? इस केवल झूठे वादे करके, ठोस वादे करें, मैदान में आके करें, माइक पे बोलें, केवल एक पोस्टर छपवा दिया, उस पर लिखवा दिया शहर का करेंगे कि शहर से बाहर का करेंगे। इनको बाजार के अंदर क्या समस्या वो नहीं दिख रही। इसका मतलब आप चाहते हैं कि संगठन को बताए, जो भी उम्मीदवार हो वो संगठन के पास आए, वो बताए कि हमारी हम ये इस तरीके से काम करेंगे। यानी कि संगठन की मंशा ये है कि वो संगठन के पास आके बोले, तब वो संगठन उसको मंजूरी देगा। क्या यही मंशा है आपकी? संगठन के पास एक दफा नाम है। संगठन इनको महीना पहले चुनाव का बिगुल तो अब बजा है, कल परसों लिखित में दे चुका है कि व्यापारी की क्या समस्या है। अगर व्यापारी की समस्या उत्पन्न हो गई तो उसका क्या समाधान नगर पालिका के पास, लेकिन कौन सुन रहा है? आप जो व्यापारियों की समस्याएं जिनका आप प्राथमिकता से हल चाहते हैं, वो समस्याओं को बताइए। क्या समस्या हम भी जानना चाहते हैं, पब्लिक भी जानना चाहती है। समय आने दो, समय आने दो, 2-4 दिन की देर है, बिल्कुल रखेंगे। नहीं रखेंगे। समस्या तो अभी पता चलनी चाहिए ना, उन लोगों को भी पता चले कि भाई ये समस्याएं हैं। क्या समस्याएं, क्या गिनी चुनी क्या समस्याएं, 4-5 गिना दीजिए ज़रा। आप देखिए पत्रकार महोदय,
वो जो कहते हैं कि हमें बता दें क्या समस्याएं, जिनको हम लिखित में दे चुके हों, जिनको हम लेटर अपना भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का लिखित में दिया है कि हमारे मार्केट के अंदर हमारे व्यापारी के सामने क्या क्या समस्या है, उनका क्या निदान है। और वो समस्या नई नहीं है, हम इनसे कोई नई डिमांड नहीं कर रहे। पुरानी चीज़ें खराब पड़ी हैं, उनको आज तक सही नहीं किया जा रहा, वो हमने इनको लिखित दिया है। और उसके बावजूद भी कहीं ने यही नहीं पूछी भाई वास्तव में समस्या गंभीर है या नॉर्मल है। देखने में आया है कि आपका जो संगठन है, पिछली बार भी देखने में आया था, कई बार और भी देखने में आया था, जब प्रशासन आपसे सहयोग मांगता है और आप मार्केट में उतरते हैं, व्यापारियों के पास जाते हैं, कई बार देखने में आता है कि व्यापारियों से आपने कहा और व्यापारियों ने अनसुना कर दिया। यानी कि आपके फैसले व्यापारी या फिर बाज़ार में लागू नहीं हो पाते प्रॉपर तौर पे, या फिर बाद में वो 1-2 दिन हुए और फिर दोबारा से वही स्थिति हो गई। तो क्या आप कैसे आश्वस्त ऐसे कैसे हैं कि व्यापारी इस बार भी आपके साथ में एकजुट होंगे? देखिए, व्यापारी बहुत ही दयालु है, ये कहना आपका मैं तो बहुत ही अनुचित समझूंगा कि व्यापारी हमारा कहना नहीं मानता। अगर वो व्यापारी कहना अगर नहीं मानता, आप देखते हैं, मेरा कहना मानने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कई बार फैसले ऐसे आप बोल जाते हो कि ये कर लेते हैं। अतिक्रमण के मामले पे भी देखने में आया है कि, और फिर जब आप कह के जाते हो, समझा के जाते हो, उसके बाद फिर दोबारा वही स्थिति आ जाती है। पीड़ा तो व्यापारी को अल्टीमेटली होनी है। तो जब समस्या संगठन ने रखा कि इसका उपचार ये है या इसका हल ये है, तो कम से कम उस पर रहना चाहिए। उस विषय पे कह रहा हूँ मैं। आपका विषय आया केवल एक अतिक्रमण का, कोसी की सीमा से लेकर कोसी के एंड तक एक व्यापारी का नाम बता दें जिसने अतिक्रमण कर रखा हो। व्यापारी कभी अतिक्रमण नहीं करता, ये भूमाफिया अतिक्रमण करते हैं। अतिक्रमण का सवाल मेरा नहीं है, अतिक्रमण मैं व्यापारी को अतिक्रमणकारी नहीं बता रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई भी फैसला आपका संगठन व्यापारी से कहता है कि ये आप इस तरीके से कर लीजिए, या फिर कोई भी आप व्यवस्था बनाते हैं, तो वो व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, बाद में वो प्रॉपर लागू नहीं रह पाती। ऐसी स्थिति में क्या उम्मीद करें कि किस तरीके से व्यापारी आपके इस फैसले के साथ में एकजुट होगा? भाई हमें नहीं लगता, हमारा व्यापारी तो कहने का हमेशा आदेश का पालन हुआ है, हमें कहीं ऐसा नहीं लगता। देखिए कोरोना काल में देख लीजिए आप, हमने अपने व्यापारी को उत्तेजित किया इस बात के लिए कि इस वक्त देश में संकट है, आप लोग सहयोग करिए। सबसे पहली भूमिका निभाई है। मंदिर मस्जिद में देख लीजिए। चलिए मंत्री जी, मतलब आपके संगठन का फैसला, ये फैसला अंतिम है, निर्णय मतलब हो चुका है कि ये होगा, उतारेंगे अपना प्रत्याशी, क्या यही है? कल की जो मीटिंग हमारे यहाँ पे हुई है, उस मीटिंग की सारी सूचना जिला और प्रदेश तक भेज दी गई है। जैसे ही प्रदेश का आदेश आएगा, उसी तरीके से संगठन पूरी तरीके से कार्य करेगा। और वर्तमान में जो नगर कार्यकारिणी है वो पूरी तरीके से तैयार है, आदेश का ही इंतज़ार किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। तो भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से चर्चा में कंक्लूज़न ये निकल के आया है कि अभी जो निर्णय है वो फौरी तौर पे है, अभी स्टैंड बाई है, यानी कि अभी चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, और अगर बात नहीं बनती है तो फिर आगे निर्णय लिया जाएगा। इसका मतलब अभी बैकफुट पे भी आ सकते हैं और अपने जो इस निर्णय को वापस भी ले सकते हैं। अब देखना होगा कि आगे इस राजनीतिक रूप से या संगठन के द्वारा लिए गए निर्णय से क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरीके से इसके परिणाम सामने आते हैं।